रखे हैं प्रभु किसके लिए? वो शरशैया पे लेटा एक महामनीषी, वो देवव्रत था देवियों, गंगा पुत्र देवव्रत। पर कभी आपने किसी पुत्र को देखा जिसने अपने पिता के मनोरथ पूरे करने के लिए ऐसी भीषण प्रतिज्ञा कर ली कि संसार भीष्म कहने लगे उनको? कैवर्तराज की पुत्री के नयन बाणों से बिंदा था चित्त जिनका, वो पिता इनके शांतनु अनमने क्यों हैं, अनमने क्यों हैं, व्याकुल क्यों हैं, उदास क्यों हो, ऐसे क्यों हैं, श्रीहीन क्यों हैं? तो पता चला कि वे सत्यवती के नयन बाणों से बिंद गया उनका हृदय, वो प्रेम के रोगी हो गए, उनको प्रेम हो गया है। शांतनु गए थे हाथ मांगने, पर पिता ने शर्त रख दी थी कि मेरी पुत्री की कोख से जो जन्मेंगे वही राज्य के अधिकारी होंगे। प्रेम हुआ था उन्हें, चित्त में व्याकुलता थी, पर भीष्म के साथ अन्याय नहीं कर सकते थे, इसलिए चुपचाप आ गए। और जब पता चला देवव्रत को, वे वहां गए और हाथ मांगा। सत्यवती का पिता कहते हैं हाय हाय, कल पिता आया था आज पुत्र आ गया। तो वो बोले अपने लिए नहीं, आपकी पुत्री को अपनी माता बनाने के लिए आपके सामने भिक्षुक बनकर खड़ा। तो मेरी शर्त है कि मेरी पुत्री की कोख से जो जन्मेगा वही राज्य का अधिकारी होगा। देवव्रत बोले मुझे स्वीकार है, लेकिन वो कुतर्क की बुद्धि चतुर शिरोमणि वो कहता है कि तुम्हारी संतानों ने दावा कर दिया तब। तो देवव्रत बोले मैं विवाह ही नहीं करूंगा, मेरे संतानें होंगी ही नहीं, ऐसा प्रश्न पैदा ही नहीं होगा। ये प्रतिज्ञा की तो व्योम वाणी गूंजने लगी। भीषण है प्रतिज्ञा, अद्भुत है प्रतिज्ञा, अलौकिक है प्रतिज्ञा, दुष्कर है प्रतिज्ञा। और ऐसी भीषण प्रतिज्ञा करने वाले मेरे देवव्रत भीष्म हो गए। सोच सकते हो ऐसे मनीषी को शरशैया पे लेट के मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े? सोच सकते हो? धर्मराज के हृदय की आत्मग्लानि को दूर करने के लिए भगवान ले गए थे। धर्म का बोध कराने वाले शरशैया पे लेटे भीष्म को देख के मुस्कुराहट आ गई थी। द्रौपदी क्यों मुस्कुराई? पितामह नहीं, कुछ नहीं, कुछ तो है नहीं पिताजी, नहीं कुछ बोलो। मैं सोच रही हूँ आप धर्मज्ञ हो, आप नीति जानते हो, आपको धर्म का मर्म पता है। जब कुरुओं की सभा में मेरे सम्मान पर चोट हो रही थी तब आप मौन क्यों थे महात्मा? आप मौन क्यों थे? तब आप भूल गए थे अपने धर्म को। तो पितामह बोले द्रौपदी समझ रही है तो जानती है देवी अर्जुन की क्या विसात की वो मुझे भूमि पे गिरा दे। संसार का कोई योद्धा ऐसा पैदा नहीं हुआ देवी द्रौपदी। हे पंचाली, मैं किसी के वाणों से मेरा वध नहीं हो सकता, मैं गिराया नहीं जा सकता, लेकिन मैंने ये स्वीकार किया देवी, मैंने उसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए बाणों की शैया को स्वीकार किया है देवी। मेरे रक्त की बूंद बूंद बह गई, मैं इस पीड़ा को भोग रहा हूं। सोचो सोचो क्रौंच वालों, सोचो जालौन वालों, चांदनी धाम के बंधु बंधनी, सोचो जरा, भूदेवो सोचो जरा, चिंतन करो। एक वो व्यक्ति, वो जटायु महाराज, महात्मा जटायु, ना शस्त्र है, ना अस्त्र है, ना तप है, ना साधना है, मांस भोजी थे वे, मात्र मांस भोजी। लेकिन आर्यवर्त की आर्य कन्या के ऊपर जब 10वें रावण ने, डाकू रावण ने उनका अपमान करने का प्रयत्न किया तो रावण विश्व विजयी, देवों को जीतने वाले रावण की खड्गहास चंद्रहास भी जिनको भयभीत न कर सकी, ओ जटायु महाराज अपने चोंच और पंजों से उन्होंने आक्रमण किया। ठाड़ ठाड़ रे दुष्ट, अरे दुष्ट रुक दस्यु। बोलने की सामर्थ्य देवताओं की नहीं थी,
जटायु बोले थे, घायल होकर भूमि पे पड़ गए थे। और मेरे कमल लोचन दाशरथी श्री राम जानकी वैदेही के विरह की आग को चित्त में धारण किए अन्वेषण में निकले थे। और तब जटायु, घायल जटायु, आहत जटायु को गोद में लेके बोल रहे थे, तात तात तात, ये क्या हुआ, क्या हुआ। जटायु महाराज ने कहा, श्री राम आपकी भार्या जानकी को रावण ले गया। मैंने प्रयत्न किया पर मैं असफल हो गया। मेरे शरीर का होम हो गया पर मैं असफल हो गया। मैं असफल हूं ना श्री राम। भगवान बोले, नहीं तात, आप सफल हैं। आपने प्रयत्न किया, आपने प्रयत्न किया तात। आप चाहो तो मैं आपको जीवन दे सकता हूं, आपको जीवन दे सकता हूं मैं। जटायु बोले, नहीं श्री राम, जिस सौभाग्य के लिए आपके पिता तरस गए। दशरथ महाराज चक्रवर्ती सम्राट को अंतिम समय आपका दर्शन नहीं मिला, आपके हाथों की जलांजलि नहीं मिली। और मैं आपकी गोद में हूं प्रभु, मैं मांस भोजी पक्षी आपकी गोद में, आपके वात्सल्य, आपकी करुणा का पात्र में। भगवान के लोचनों में से अश्रुओं का मोचन हो रहा है। जटायु के लोचन प्रभु के चरणों का अभिषेक कर रहे हैं। एक ऐसा दृश्य है, जटायु कहते हैं, प्रभु मुझे जीवन नहीं चाहिए, आपकी गोद में मरण स्वीकार कर रहा हूं। इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है। आपके सानिध्य, वत्सलता, करुणा की छांव। देवियों, वे भगवान की गोद पा गए और ये शरशैया पर लेटे हैं। इनके तप व्रत की कथा बड़ी लंबी है। उनको तो मानव का शरीर भी नहीं है। इसका अर्थ क्या है? धर्म की मर्म को जानो। बिना साधनों के भी जो लक्ष्य के लिए अपने को होम करना जानता है, उसे भगवान की गोद में, उस गोद में रोने का, सोने का, अंतिम शैया को बना देने का अवसर प्राप्त हो जाता है। इसलिए कर्तव्य बोध से भरिए। ये मत कहिए हम साधनहीन हैं, ये मत कहिए। हृदय में देश का दर्द रखो, आर्य जाति के सम्मान और स्वाभिमान की पीड़ा रखो, फिर समर्थ अपने आप दे देते हैं भगवान। और यहाँ पितामह का अंतिम सुंदर हो जाए सामने आ गए। सामने हम लोग ने प्रातः काल क्या गाया था प्रारंभ में? इस दिल में बसाने को हरि अपने चरण दे, कर चरण दे दे, चरणों में शरण दे दे। आपकी स्मृति घोड़ों की टापों से उड़ने वाली धूल ने आपकी घुंघराली अलकावली को आप्लावित किया था नाथ। मेरे प्रण को पूर्ण करने के लिए आपने अपना प्रण तोड़ा था नाथ। वही झांकी, वही छवि मेरे हृदय। मैंने सारे कर्तव्य पूरे किए नाथ, पर मेरी पुत्री का विवाह शेष रह गया। मेरी पुत्री का पानी ग्रहण कर लो नाथ। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और भगवान को कह रहे हैं, दे भीष्म पितामह, मेरी मति रूपी पुत्री का आप पानी ग्रहण कर लो। मेरी बुद्धि को आप स्वीकार कर लो, मेरी मति को आप स्वीकार कर लो। मेरी प्रतिज्ञा, और प्रतिज्ञा तो ये भी की थी भीष्म पितामह ने, क्योंकि बार बार पहुंचता था वो दुर्योधन के, आपका दिल तो उधर है, लड़ रहे हो इधर। बताओ, जिसको अपने सेनापति पे शक हो, वो कैसे समर जीत सकता था। तो एक दिन खुंदक में आके कह दिया था पितामह ने कि पांडवों में कोई ना कोई मारा जाएगा मेरे हाथों से। और भगवान गए थे द्रौपदी को, द्रौपदी
हमने सुना तुम मरण का आयोजन कर रही हो। बोले हाँ नाथ, मैं सधवा होके चिता पे चढ़ने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि पितामह ने संकल्प किया कि वो पांडवों में किसी ना किसी का वध कर देंगे। तो फिर परिक्रमा कर ली, चिता की परिक्रमा। श्रृंगार तो कर लो देवी, कर तो लिया श्रृंगार, तो फिर जरा बड़ी परिक्रमा करो। बड़ी परिक्रमा, हाँ चलो मेरे पीछे पीछे। भगवान मिसाल लेके चले थे, द्रौपदी पीछे पीछे चली थी। चलते चलते कौरवों का शिविर आया था, पितामह की कुटिया आ गई थी, और जाके कुटिया में प्रणाम तो कर लो। भगवान ने द्रौपदी से कहा था, तेरी जूतियां ना कोई पहचान ले, उतारो जूतियां। जूतियां उतारी गई, पीताम्बर में लपेट के भगवान ने बगल में दबा ली, और द्रौपदी भीतर गई। पितामह ध्यान कर रहे थे, चरणों में माथा रख दिया। वे बोले सौभाग्यवती भव। उन्होंने सोचा दुर्योधन की पत्नी आई है भानुमति, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने माथा नहीं उठाया। जब मुख से 5वीं बार निकला सौभाग्यवती भव, तो द्रौपदी ने कहा, पिताजी, पितामह कल प्रतिज्ञा की थी कि पांडवों में किसी ना किसी को मार डालोगे, और आज मुझे सौभाग्यवती रहने का वचन दे रहे हो, वर दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो। ऐसे लगा जैसे भीष्म पितामह को बिजली का करंट लग गया हो, विद्युत ने छू लिया हो। एकदम उछल गए, बोले पंचाली तू यहाँ आई है, तू यहाँ आई है देवी, तू यहाँ आई है, तो तुझे लाने वाला वो छलिया कहाँ छुपा खड़ा है, जरा वो तो बता दे। दौड़ कर गए कुटिया के पीछे, श्याम सुंदर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पितामह चरणों में गिर गए, हे द्वारकावासीन, हे वारषणे, हे यज्ञ पुरुष, हे नीलमणि, मेरे जैसा एक नहीं 1,00,000 भीष्म भी जन्म ले लेना, तो भी पांडवों का बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी छत्र छाया में पांडव धर्म की संस्थापना के लिए कृतज्ञ है, संकल्प की दृढ़ता को धारण। मुझे ये सौभाग्य क्यों दे रहे हो? मुझे 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 ये सम्मान क्यों दे रहे हो? वही पितामह आज जब अंत समय आए, तुम सामने आ जाना। जब अंत समय आए, तुम सामने आ जाना। संग हो राधा रानी, पितामह भीष्म के महाप्राण की बड़ी अद्भुत कथा है ये। और हम सब जानते हैं कि भगवान ने जब स्वधाम गमन किया था, तब पांडवों ने भी धरती को इस योग्य नहीं समझा कि वो इस धरती पे अब कर्तव्य निभा सकेंगे।
सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।